अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये फरवरी का तीसरा हफ़्ता है। तीसरा हफ़्ता किसी भी महीने का बहुत ही अहम हुआ करता है। उसमें सूरज एक नए एंगल पर नए मूड से नए फ्यूल्स प्रोड्यूस करके देता है। आपके लिए इस हफ़्ते डबल तरज़ के फ़वाइद हैं। सूरज आपके 10th एंगल पर था। 10th एंगल पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपके करियर को गैर मामूली लीडरशिप क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करके दे रहा था। एक एवरेज टॉरियन भी अच्छे अंदाज से सही सही प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले रहे थे, मेल हो या फीमेल। करियर साइड पर उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही थी। अब सूरज वहाँ से 18 फरवरी को निकल जाएगा और दोबारा अब इस साल 10वें घर में नहीं आएगा। अब वो 11th एंगल पर परफॉर्म करेगा। बट मज़े की बात सुनिए, दैट इज़ माई रिसर्च। सूरज 10th एंगल के रिजल्ट्स को, 10th एंगल के फ्यूल्स को, जो आपके करियर डिसीजंस के लिए, सोर्स ऑफ इनकम डिसीजंस के लिए बहुत अच्छे थे, उन्हें ही कैरी करेगा 11th एंगल पर और कुछ नया भी देगा। तो 11th एंगल पर तो आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। ये 30 दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। सूरज 11th एंगल पर आकर करियर डिसीजंस, जॉब अचीवमेंट्स, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस, मल्टीटास्किंग, मटेरियल एडवांटेजेस, हाई एंड प्रॉफिट्स, बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी कंटिन्यू करेगा अल्लाह ताला की तरफ से। ये हमेशा ही जब 11वें घर में आता है इसी तरह का करता है। मैं इसे 21 दफ़ा रीड कर चुका हूँ, 21 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। अगला एडवांटेज सुनिए, जिस एंगल पर सूरज 18 फरवरी को आएगा उसी एंगल पर जुपिटर आपकी लकी फैक्टर्स को, सडन गेन्स को, इन्हेंसमेंट को, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी को, डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। वो तकरीबन आपकी लक का 37 to 40% होता है। सूरज के आ जाने से उसकी स्ट्रेंथ मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी। सो यू आर मोर लकी, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर सडन गेन्स। सादा लफ्ज़ों में छक्का लगने के जो अंदेशे हुआ करते हैं वो इसी सीज़न में हुआ करते हैं। सूरज यहाँ जुपिटर की पोजीशन को, आप यानी आपके लक फैक्टर को, तकरीबन 30 दिन सपोर्ट करेगा और उसके नतायज दूररस होंगे। मतलब इन 30 दिनों में आप जो इन्वेस्ट करेंगे, आप इन 30 दिनों में जो सीड करेंगे, स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी, इस हफ्ते की रिपोर्ट है ये, वो इस पूरे साल में जब तक जुपिटर 11th एंगल पर है वो फ़ायदा देता रहेगा। वो इज़्ज़त के फ़ायदे हो सकते हैं, वो रिश्तेदारी के फ़ायदे हो सकते हैं, लव अचीवमेंट्स भी इससे पॉसिबल होगी, वो ट्रैवलिंग के एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो ज़हनी आसूदगी मतलब पीस ऑफ माइंड के फ़ायदे हो सकते हैं। सूरज अदरवाइज़ भी आपके फ़ियर्स को, गमों को और खौफ को कम करेगा। सूरज की इसी पोजीशन पर हर इंसान अपने अंदर एक सर्टन मैच्योरिटी भी फील करता है। अगर आप एक स्टूडेंट टाइप के टॉरियन हैं, मतलब आपकी एज ग्रुप 16 से 25 साल के दरमियान है और आपका कोई बड़ा एजेंडा ऑफ लाइफ नहीं है, आप सिर्फ अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो वो तवज्जो बहुत गहरी हो जाएगी और उस गहराई से आप सही उसके कीमती मोती निकाल के ला सकेंगे। आपकी तालीमी सलाहियतों में लर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस हो जाएगी। अगर आप 25 साल से 35 साल के नौजवान हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बिल्कुल एज पर हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब की कोशिशें कर रहे हैं या अदरवाइज़ इस तरह के मटीरियल एजेंडाज हैं जो अमूमी तौर पर 25 से 35 साल के लोगों के हुआ करते हैं, वो फर्मली अचीव हो जाएंगे। तो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को अब रद्द कर दीजिए, वो दौर ख़त्म हो चुका। नाउ अगेन यू आर इन अ गोल्डन सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी इंशाल्लाह। एक और प्लस पॉइंट भी है, अगर सूरज कभी भी 11th एंगल पर हो, सिर्फ सूरज, अब तो जुपिटर के साथ है तो और बहुत बड़ा है और बहुत बड़े एडवांटेजेस मिले। अगर सिर्फ सूरज हर साल आता है, जुपिटर तो 12 साल बाद आएगा। सूरज और जुपिटर का ये मिलाप जो 30 दिन पर मबनी है, ये अब आप 12 साल बाद देखेंगे। जुपिटर दोबारा 12 साल बाद 11वें घर में आएगा, सूरज अगले साल आएगा, तो ये जो जुपिटर है ये यहाँ नहीं होगा। इस सीज़न में, इस 30 दिनों में अगर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी की जाए, अगर इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन या बड़े घर के लिए की जाए तो वो बहुत सूदमंद साबित होगी, उसके प्रॉफिट्स बड़े रहेंगे।
एक और ख़बर भी है मेरे पास, छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फुल मून भी होगा 17 फरवरी को, एंड फुल मून आपके 4th एंगल पर होगा। यस, 4th एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ फैमिली वेलफेयर, द एंगल ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ, द एंगल ऑफ प्लेजर्स, द एंगल ऑफ सम एक्सपेंसिव गैजेट्स। आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होने वाला है 17, 18 और 19 तारीख, 17, 18 और 19 तारीख को चांद की सपोर्ट की वजह से कमरी जो एबिलिटीज़ हैं वो ऐसे जज्बात पैदा करेंगी कि आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड करने को दिल करेगा। पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, अपने इस्तेमाल के गैजेट्स लाइक मोबाइल, कंप्यूटर्स, गाड़ी या इस तरह की जो लग्जूरियस चीज़ें होती हैं उस तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। वो अगर नेसेसरी है तो ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज़ ध्यान से आगे बढ़िए। आपके लिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस वो 9th एंगल पर है, and that is an ideal condition for your spiritual peace. That is ideal condition for your relation with the elders, with the respectful people, with the higher ones like authority में जो higher होते हैं, bosses या अब्बू या बड़ा भाई या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। वीनस की ये पोजीशन आपकी सेहत को भी अच्छा कर देगी। वीनस की इसी पोजीशन की वजह से आपका अट्रैक्शन लेवल भी हाई हो जाएगा। तो जो लोग आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे या आपको एक आम या कॉमन पर्सनालिटी मानते थे, उनके दिमागों में आपकी अट्रैक्शन की वजह से यू आर लिटिल बिट स्पेशल इंशाल्लाह। एंड फिर आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर है। इस वक्त आपके दिमाग में अगर कोई प्लान उभरे तो बेवकूफ़ी मत करिएगा, उस प्लान को रद्द मत होने दीजिएगा, उसे अमली जामा पहनाने की हर ह्यूमन पॉसिबिलिटी इख्तियार करिएगा। आपके दिमाग में इस वक्त क्रिएटिव लेवल्स इतने हाई हैं कि आपके अंदर से क्रिएशंस, ट्रेंड सेटिंग एबिलिटी, लर्निंग कैपेसिटी, मैजिकल इम्पैक्ट ऑफ योर वोकल एबिलिटीज़ ये प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब सलाहियतों के एवज़ मैं ये समझता हूँ कि टॉरियंस के लिए ये हफ्ता मसरूफियत का, सक्सेसेस का, रिस्पेक्ट का, अट्रैक्शंस का एंड सडन गेंस का है। इस हफ्ते के बाद भी अगर कोई टॉरियन अपनी झोलियाँ खाली लहरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो टाइम यानी कि अल्लाह की इस नेमत को यूज़ नहीं कर पा रहा। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको बता पाऊँ कि टाइम इस वक्त कैसा बिहेव करता है। जैसे आप अपने बच्चों को बताते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि इन दिनों सर्दियाँ हैं पाकिस्तान में, तो आपके पास एक्सप्लेनेशंस हैं कि सर्दियाँ क्या क्या करती हैं, कैसे हम उसे एंजॉय करते हैं, क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं, क्या हमें डर है, ये सब आप अपने अल्फाज में, दैट इज़ शॉर्ट एस्ट्रोलॉजी, घरेलू एस्ट्रोलॉजी। ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ये ज़रा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है जिसमें प्लानिटरी पोजीशन डिफ़ाइन कर दी जाती है कि सूरज अगर इस एंगल पर हो तो क्या होगा, वीनस अगर इस एंगल पर आता है तो अमूमी तौर पर क्या होता है। ये वो प्लैनेट्स हैं जो आप कॉमन ली देखते नहीं हैं। सूरज देख लेते हैं, चाँद देख लेते हैं, उसकी कुछ मज़ाहिर भी आपको पता है कि वो क्या करते हैं, बट मरकरी का नहीं पता होता इंसानों को, मोस्टली ध्यान भी नहीं देते, पता भी नहीं होता कि कहाँ है और कौन सा स्टार है, नज़र भी नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म है इसलिए मैंने वो बयान कर दिया। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है वीडियो के एंड पर हमेशा ही, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर दुआ करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। कोई टॉरियन अगर इतनी पॉजिटिविटीज़ लेकर, सन जुपिटर की सपोर्ट लेकर, मरकरी एंड वीनस की सपोर्ट लेकर अगर उलझा रहे तो उसे एमरल्ड या रूबी में से कोई एक चूज़ कर लेना चाहिए। दिस इज़ एन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ फ्रेंडली फ्यूल जो आपकी ह्यूमन स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और आपके लिए कुछ सिल्की पाथ क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रूबी या एमरल्ड पहने हुए हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, सूर्य शम्स भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। एस्ट्रोजेम्स की पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।